नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो आज मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर पे मैंने फंडामेंटल जो इम्पोर्टेंट हमारे कुछ एमसीक्यू मैंने आप लोगों को डीपीएसपी से रिलेटेड बताए थे। तो आज हम लोग उसी कड़ी पे आगे चलते हैं। अपने जो पॉलिटी की मैं आप लोगों को लेक्चर सीरीज ले रहा हूँ, तो ये लेक्चर सीरीज में मैं हम लोग फंडामेंटल राइट ड्यूटी जो है उनको समझेंगे। इनके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। और जो लोग कृपया चैनल पे हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो आज हम पूरा इसके फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से आई, फंडामेंटल ड्यूटी की क्या वैल्यू है, फंडामेंटल ड्यूटी में कौन कौन सी ड्यूटियाँ हैं, तो आज हम पूरी चीज़ पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक इन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़ना ना भूलें। तो अब हम तो चलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी कंट्री हो, जब आदमी कोई भी इंसान हो, अगर उसको कुछ राइट हमको मिले हुए हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट के तौर पे हो या ह्यूमन राइट के तौर पे हो, तो वैसे भी एक इंसान का कर्तव्य है मोरल तौर पे कि उसकी कुछ ड्यूटियां भी हैं। वही कुछ ड्यूटियां जिसमें हम स्टेट से जो अपने राइट को क्लेम करते हैं, वैसे हमारी स्टेट के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम अपनी तरफ से स्टेट को कुछ लौटाएं, कुछ मोरल वर्क करें। जैसे हमको पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना है, साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन के रखना है, अपने देश के जो आइडियल्स हैं उनका सम्मान करना है। तो वही सारी चीज़ें जहाँ सरकार हमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है कि हम सरकार के लिए करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सरकार हमको उसका कुछ देगी या हमको सरकार कुछ मॉनेटरी टर्म में या कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो जहाँ आपको बिल नहीं मिलता है लेकिन हम सरकार हमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है, तो उसी को हम देहाती भाषा में या हम कह सकते हैं एक नए तरीके से आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि ये हमारा एक कर्तव्य है, एक हमारा ड्यूटी है, एक हमारा मोरल नैतिक जो स्टेट के प्रति जिम्मेदारी है जो हमको परफॉर्म करनी है। इसके बदले हम कोई कोई बिल या कोई हमको इंटरेस्ट या कोई हमको आर्थिक मॉनेटरी इंसेंटिव सरकार नहीं देगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे पार्ट 4A है उसमें इस फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 51A में दी गई है। ये 1976 में 42 अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया। ये तब ऐड हुई जब इमरजेंसी चल रही थी और इंदिरा गांधी उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा जो राइट थे वो आदमी के लमसम सस्पेंड हो गए थे और पूरी तरीके से आर्बिट्रेरीनेस चल रहा था। जैसा कि केस एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में ये बातें की गई थी कि जो राइट्स हैं वो भी पूरी तरीके से ना आप कोर्ट में जा सकते थे। इसीलिए इस दिन को ब्लैक जुडिशरी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ये ब्लैक डे था। तो जहाँ पे पूरी तरीके से जो इंदिरा गांधी है वो सब लोगों को जेल में डाल दी थी, सारे राइट को सस्पेंड कर दी थी। तो ये उस इमरजेंसी के दौर पे ही इन धीरे धीरे एक इंसान की क्या ड्यूटी हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो 42 अमेंडमेंट से निकल के आई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं, धीरे धीरे हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम अपने घर में होते हैं तो पापा हमसे कहते हैं कि जाओ बेटा थोड़ा काम कर ले। वैसे जब हम इस देश में रहते हैं तो देश भी हमसे कुछ उम्मीद करता है, कहता है, देश हमसे कहता है कि जाओ कुछ अपनी ड्यूटी, कुछ अपने फर्ज हैं जो जिनको निभाओ। तो वो हमको निभाना पड़ता है क्योंकि हम इस देश के सिटीजन और ये हमारी जिम्मेदारी कि हम अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकें, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी का ख्याल रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक पीस बना के रख सकें, प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से सेव कर सकें, जो हमारे साइंटिफिक टेम्पर हैं, एजुकेशन जो अपने बच्चों को है वो सारी चीज़ें दे सकें। ये हमारा एक दायित्व है जो हमको परफॉर्म करना है।
तो अब हम लोग लीगल डायमेंशन से, कानूनी पहलू से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप ड्यूटी नहीं परफॉर्म करेंगे तो कोर्ट आपको इन्फोर्स कर देगी, आपको लीगली तौर पे उसके लिए सज़ा मिलेगी। लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जिस देश में रहते हैं, जिसका नमक खाते हैं, उसके खिलाफ गद्दारी नहीं करते हैं। अगर आप को इस देश में आप पैदा हुए हैं तो आप इस देश पे, अपने देश पे गर्व करिए, उसके लिए कुछ करिए, भले कुछ मिले या ना मिले। जैसे सैनिक है वो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे आप जो भी काम कर सकते हैं वो देश के हित के लिए उस करिए, ड्यूटी करिए। चाहे आप लेबर हैं तो लेबर में बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी समझिए, आप पेंटर हैं तो पेंटिंग में अपनी ड्यूटी समझिए, आप एजुकेटर हैं तो अपनी एजुकेशन में ड्यूटी समझिए। जिस चीज़ पे आप जो कर सकते हैं, जो आपका एक मोरल दायित्व तो बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वो आपको करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट के तौर पे अपनी ड्यूटी समझिए, वैसे आप इस देश के नागरिक हैं तो इस देश के द्वारा दी गई कुछ ड्यूटी हैं जो एक सिटीजन को, एक इस देश के नागरिक को करनी चाहिए। तो वो भी सारी चीज़ें हैं। तो जैसे नेशनल फ्लैग है, उसका सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सम्मान नहीं करते हैं तो पुलिस आपको पकड़, लेकिन आपको ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जो कोड है, फ्लैग है, इन्वायरमेंट जो से रिलेटेड जो हमारी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, कोर्ट का सम्मान करें, कंटेम्प्ट ना करें कोर्ट का, जो फ्लैग है उसकी वैल्यू रखें, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पे मैं बात कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आए होगा। ये ड्यूटी जो है या राइट्स हैं, दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। कोई भी सिटीजन अगर वो ड्यूटी करता है तो वो चाहता है कि स्टेट उसको कुछ राइट दे, जो हमको फंडामेंटल राइट के तौर पे मिलते हैं। तो जो ड्यूटी और राइट्स है वो एक तरीके के साइकिल के पहिए के दो ही पहलू हैं, या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि अगर एक पंचर हो गया तो दूसरा धड़ से गिर जाएगा। वैसे अगर एक पंचर हो गया तो देश भी हिल जाएगा, क्योंकि अगर सब लोग सिर्फ राइट क्लेम करते रहेंगे और ड्यूटी अपनी नहीं, टैक्स नहीं समय से दोगे सरकार को, समय से अपनी जो ड्यूटियां हैं उनको फुलफिल नहीं करोगे, और जो चीज़ें हैं जिनका मान रखना चाहिए या जिनको सही समय पे सही तरीके से, एक तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए, या एक साइंटिफिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अगर वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो फिर देश में बहुत सारी समस्याएं भी तो क्रिएट हो जाएंगी। सोशल ऑर्डर डिसबैलेंस हो जाएगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, समाज में समान प्रकार की समस्याएं हो जगेंगी। हो सकता है कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जिससे दंगा फसाद या ऐसी जो समस्या या आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाए, या जो देश में और चीज़ें हैं वो उसकी वजह से सोशल इकोनॉमिक व्यवस्था जो है वो हमारी चरमरा जाए, या जो हमारा स्ट्रक्चरल डिसबैलेंस हो जाए, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें समस्याएं क्रिएट होने लगे, या जो राइट्स हैं या एक्सप्लॉइटेशन है या डिस्क्रिमिनेशन है वो फेस होना शुरू हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर इंसान अपनी ड्यूटी करता रहेगा और जो राज्य है वो इस इंसान के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता रहेगा, तो जो ये धुरी है गाड़ी की, या जो हम कह सकते हैं हमारे मोटरसाइकिल के जो पहिया है वो आपस में चलते रहेंगे या चक्का घूमता रहेगा, तो जो है सिचुएशन सही बनी रहेगी। लेकिन अगर इसमें से एक भी गड़बड़ा गया तो पूरी समस्या जो है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर धड़ाम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। जैसे इसमें अगर हम देखें तो बड़े बड़े फिलासफर हैं तो ये बताते हैं कि एक ये मोरल कंपैशन है, मोरल हमारा दायित्व। जैसे भगवत गीता हमसे कहती है कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी जरूरी है। अगर आपको अधिकार मिल रहे हैं तो आपकी ड्यूटी भी है कि आप उनको परफॉर्म करें। अब जैसे आपको सरकार से इक्वालिटी का अधिकार लेते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार लेते हैं, कल्चरल एजुकेशन राइट का अधिकार लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी का अधिकार लेते हैं, फंडामेंटल राइट का अधिकार लेते हैं, ह्यूमन राइट के बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको प्रिजर्व करती है। स्टेट के आर्बिट्रेरीनेस से आपको जो पूरी तरीके से सिक्योरिटी सेफ्टी देता है जुडिशरी, तो उसी प्रकार से आपसे ये ड्यूटी भी उपेक्षित की जाती है कि आप अपनी तरफ से कुछ करें।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जैसा कि वेस्टर्न फिलासफर हैं कांट, वो कहते हैं कि ड्यूटी तभी मान ली जाती है जब आप मोरल तरीके से अपनी ड्यूटी को समझते हो, कोई आपको फोर्स ना करे, आप अपने स्वेच्छा से, आपके अंदर से आना चाहिए कि मुझे मेरा ये दायित्व है, मुझे ये करना है। जैसा गांधी जी बोलते हैं कि अगर आपको राइट टू क्लीन इंडिया तभी सही है जब तक आप अपनी ड्यूटी को समझें। आप एक आदमी की क्या ड्यूटी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानबूझकर अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहे, हर जगह कचरा फैला रहे हैं, तो कैसे भी देश साफ रहेगा? कैसे आप स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 आ पाएंगे? कैसे आप कार्बन को कम कर पाएंगे? कैसे कार्बन इमिशन जो हो रहा है या जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है या इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, इनसे कैसे बचेंगे? कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा? तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बहुत ही गहराई से समझा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएंगी। और पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो समाज में जो डिसिप्लिन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं का नाम ड्यूटी है। तो ये जो ड्यूटी बनी गई है, इसमें आप ये को डिसिप्लिन करना सिखाती हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम भारत की चीज़ों का सम्मान करें। जैसे हम नेशनल फ्लैग है तो उसका सम्मान करें। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जब 15 अगस्त आएगा तभी हम उसी दिन भारत माता की जय के नारे लगाएंगे और सबसे बड़े देशभक्त बनेंगे, और बाद में झंडा नीचे जमीन पे गिरा पड़ा है, इसके बाद कोई उसकी वैल्यू नहीं है। गरिया रहे हैं व्हाट्सएप में डीपी लगाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े भारत के सबसे बड़े वीर सपूत हैं। तो ये भी सारी चीज़ें हैं जिनको आपको समझने की ज़रूरत है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आप सिर्फ डीपी में लगाने के लिए उन चीज़ों का पालन न करें, उसको गहराई से समझें। ये नहीं कि हर दिन आप वैसे वुमन को फब्बी कसते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनको सेक्सुअली रिमार्क करते हैं, लेकिन कुछ रक्षाबंधन के दिन जो है बस अकेले राखी बांधने बस में सबको बहन बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपका वही रवैया चलता है। तो आप इन चीज़ों को सही तरीके से देखें। इन्वायरमेंट में हर दिन कचरा फैलाते हैं, खा के कहीं पन्नी फेंक देते हैं, कहीं बोतल फेंक देते हैं, कहीं जानबूझ के कचरा फैलाते हैं, जानबूझ के जो है पटाखे फोड़ते हैं, जानबूझ के जो है हर जगह गंदगी कचरा कीचड़ उछालते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं, सरकार भी अनावश्यक जो है ये टेस्ट फायरिंग न करे, जानबूझ के मिसाइल परीक्षण न करे। सिक्योरिटी सेफ्टी ज़रूरी है, लेकिन न्यूक्लियर आर्मामेंट की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करे। ये समस्याएं कहीं ना कहीं जिससे पॉल्यूशन या जो हमारे पीएम पार्टिकुलेट मॉडलेट होते हैं, जो कण होते हैं छोटे छोटे, जो इन्वायरमेंट में घुल जाते हैं, या जो हम एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, ये सब जो है समस्या क्रिएट करते हैं। एक्स्ट्रा कंज्यूमरिज्म जो हम करते हैं, इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, तभी हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो हमको इन्वायरमेंट को भी बचाना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे को दिखाने के लिए हम अपने घर में झाड़ू लगा लिए, थोड़ा साफ सफाई कर लिए, और बाहर जाके हम चिप्स का पैकेट कहीं भी फेंक दे रहे हैं, कहीं भी गंदगी फैला दे रहे हैं, कहीं भी कोई भी चीज़ है उसको जानबूझकर ऐसे ही पानी में कोई भी बहा दे रहे हैं। मूर्तियों के नाम पे हम जानबूझकर उल्लास दुनिया के चक्कर में गंदगी के ऊपर गंदगी करे जा रहे हैं। अपने आसपास भी नहीं सफाई होती, बस घर में थोड़ा एक जगह जहाँ रह रहे हैं उतने में साफ सफाई करते हैं, जबकि बाहर चाहे कोई ऐसे चीज़ें पड़ी हैं 10-10 20-20 साल से कूड़ा सड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट करती हैं। तो वही चीज़ है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ लगाओ, अपनी जिम्मेदारी समझो। यही सब तो है फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब तुम डे टू डे एग्जाम्पल में कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। तो हम लोग अब फंडामेंटल ड्यूटी को समझते हैं कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करो। जिस देश को हम इतना बड़ा जिससे पूरी हमारी जो कंट्री है वो चल रही है, उसका सम्मान करो। उसकी जो आइडियल्स हैं, जैसे लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, और भी जस्टिस है, ये सब चीज़ें हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, यूनिटी, फ्रेटर्निटी, उनकी जो आइडियल्स हैं, उनका जो मेन
हम कह सकते हैं संविधान का मेन कोर है, जो पूरे सोसाइटी में जस्टिस और इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, तो उसका सम्मान करो। वो किस लिए बनाया गया है, उसके की पॉइंट क्या हैं, उन पे उसका पूरा सम्मान करो कि देश कैसे गवर्न होगा। वो हमारा एक जीता जागता लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हर समय इवाल्व होता रहता है, तो उसकी जो भी चीज़ें हैं उसको पूर्ण रूप से देखो। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो कंट्री है ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही रन करती है कि कैसे देश गवर्न होगा। तो वो हमारा बाइबल है, उसको हमको पूरी तरीके से समझना है और अपनी जो ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उसका पालन करना है। दूसरा ये है कि हमको हमारे जो नेशनल फ्लैग है, जो हमारा नेशनल एंथम है, उसको सम्मान करना है। जैसे झंडा है उसको पूरी तरीके से सम्मान करना है, झंडा को सीधे रखना है, उसको झुकाना नहीं है। ये नहीं कि मोबाइल में सेल्फी लेने के लिए बस झंडे को देख लिया। कहीं झंडा पड़ा मिल रहा है तो उसको एक जगह लगा देना है, या अपने घर के आसपास जो लोग झंडा लगाते, जैसे नवीन जिंदल के केस में ये बात की गई थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब देश की रक्षा करो, तो अब देश की रक्षा जो आप कर सकते हैं जिस भी प्रकार से, जैसे आर्मी है वो बॉर्डर में कर रही है, आप जो अपने आसपास किसी को बचा सकते हैं, किसी जीव कंपैशन क्रिएचर बना के रख सकते हैं, या पूरी तरीके से अपनी तरफ से जो आप सर्विस दे सकते हैं राष्ट्र को, वो आपका कर्तव्य है। तो यही चीज़ है जो इसके बारे में बात करती है। कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है तो जब कहीं सरकार से क्लैश हो जाता है या कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जैसे रेलवे की प्रॉपर्टी है, कोई पब्लिक पार्क में कोई कुर्सी मेज रखा है या कुछ चीज़ें, तो ये नहीं कि हमको तोड़ फोड़ देना है या उसको बेच खाना है या उसकी चोरी कर लेना है। या बसें हैं, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, सीट ईट है, तो बस की नहीं तोड़ना फोड़ना है। इंस्टाग्राम में रील देखने के चक्कर में सीट के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, सीट को तोड़ रहे हैं। तो पब्लिक प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे ही लोगों के वेलफेयर के लिए बनी है, हमारे ही टैक्स से सरकार ने वो प्रॉपर्टी को निर्माण। तो ये हमारी जिम्मेदारी कि हम अपने देश की प्रॉपर्टी को, अपनी संस्कृति, कल्चर, विरासत को मजबूत रखें, तभी तो एक देश का बेहतरीन विकास हो पाएगा। और सही सोच के साथ बढ़ना है। झाड़ फूंक या जो पुरानी चीज़ें हैं या जो जादुई चमत्कार जैसे जो बाबा हैं या ढोंगी बाबा हैं, उनसे बचना है। साइंटिफिक सोच के साथ साइंटिफिक टेम्पर रखना है, एक लॉजिक के साथ, एक प्रॉपर जो एक्सपेरिमेंट के साथ आगे बढ़ना है, जिससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो जादू और इन सारी चीज़ों से बच के एक सही जो थिंकिंग है उसके साथ बढ़े, रेशनल अप्रोच के साथ, प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो अब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, इन्वायरमेंट के आसपास कोई पॉल्यूशन ना फैलाओ, कचरा ना करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोटेक्ट करो, कम लग्जरी पे खर्चा करो, सस्ता जीवन जियो, सस्टेनेबली चीज़ों को वो करो, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन डेवलपमेंट पे ध्यान दो, पेड़ लगाओ, पेड़ काटो मत, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे, एयर सर्कुलेशन बेहतर रहे। ये सारी चीज़ें हैं। लैंड डिग्रेडेशन कम रहे, सॉयल का जो हानि है या जो क्षतिग्रहण होती है वो ना हो, जिससे जो हमारा इन्वायरमेंट का एक इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बेहतर तरीके से काम करे, ग्रीन लिविंग के साथ जिए, सस्टेनेबिलिटी बेहतर हो। तो ये सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड संबंधित है। पॉल्यूशन कम हो, कार्बन इमिशन कम हो, ग्रीन गैस जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका रिडक्शन हो, अल्ट्रावायलेट रेस से हमको बचाव मिले। तो ये सब चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती। वुमेन का सम्मान करो, ये नहीं कि इंस्टाग्राम स्टोरी में बस अकेले थोड़ी देर के लिए उनसे अच्छे से बात कर लो, जब सामने मिले तो कुछ और दिमाग में चल रहा हो। तो इन सारी चीज़ों से भी बचना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी की रिस्पेक्ट करो, जिंदगी में जैसे हो वैसे दिखाओ, ये नहीं कि चेहरा कुछ है बने कुछ और बैठे हो। तो ये सब चीज़ें, एजुकेशन को सही तरीके से ज़्यादा पढ़ो, नौकरी के लिए नहीं, अपने ज्ञान के लिए, बेहतर इंसान बनने के लिए, सोच समझ पैदा करने के लिए,
जिससे एक्सीलेंस आ सके। और जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो नहीं भी नौकरी मिलेगी तो भी स्वयं रोजगार खोज लोगे। तो ये सारी चीज़ें जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो पास होने के लिए नहीं पढ़ाना है, अपने समाज को बदलने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए, अपने व्यक्तित्व का निखार करने के लिए, अपनी जो जैसे हैं उस पर्सनालिटी से दूसरी तरीके से नई सोच और नई जुनून के साथ अपने शरीर में एक ट्रांसफॉर्मेशन करने की जो कला है, वो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक थॉट पैदा करेगी जो आप जिससे आप बेहतरीन इंसान बन पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। ये दिल से निभाने वाली चीज़ें हैं जो आपको मोरली तौर पे आपकी ड्यूटी बनती। जैसे माँ बोलती है कि बेटा लोगों से अच्छे से व्यवहार करना, वैसे ला भी हमको ये बताता है कि अगर तुम्हारे को कोई ला कहता है, कुछ कहता है, तो बिना ला के मदद के या बिना किसी के कंपल्सन की ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम आगे से आगे अपने अंदर से उन चीज़ों पे डिसिप्लिन रखो। यही तुम्हारे संस्कार बताते हैं कि तुम कैसे हो, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। और सिर्फ स्कूल में जाके बिना संस्कार के अगर तुम स्कूल की डिग्री ले लियो तो सिर्फ तुम एक एजुकेशन बस ले लियो, बाकी तुम्हारे अंदर ना कोई विवेक है, ना बुद्धि है, कैसे किससे बात करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं, इन पे भी ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। और तभी आपके अंदर जो आत्म अनुभव है, या जो स्पिरिचुअल थिंकिंग है, या जो फिलॉसफिकल आउटलुक है, या फिलॉसफिकल डेवलपमेंट है, वो पैदा हो पाएगा। आपके अंदर कंपैशन और जो आपके अंदर एंजाइटी डिप्रेशन है, इनसे आप बाहर निकल पाएंगे। आपको एक मजबूत अंदर से बनाएगा, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आएगी, आध्यात्मिक ताकत आएगी, जिससे आप किसी भी सिचुएशन पे उसको बिल्कुल काम तरीके से, हर सिचुएशन में आपके अंदर पेशेंस, आपके बिहेवियर में चेंज, आपकी थिंकिंग पे चेंज, आपके परसेप्शन पे चेंज, हर चीज़ पे चेंज देखने को मिलेगा। जैसे गीता का एसेंस कहता है कि कर्म करो, फल की चिंता न करो। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि आपकी ड्यूटी है, आपको उसका कुछ मिल रहा है, सरकार दे रही है, लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, ये आपका धर्म है, इसको आपको करना ही करना है। जो चीज़ है, जैसे भगवान राम को 14 बरस का वनवास करना था तो करना था। कोई क्या कह रहा है, कुछ क्या कह रहा है, उससे मतलब नहीं है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। इसीलिए आपकी ड्यूटी है, आप इसको ड्यूटी की तरीके लिए मुझे करना है। नो मैटर व्हाट हैपन, व्हाट पीपल शुड थिंक। क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं, क्या लोग कहना चाहिए लोगों को, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको अपने काम पे डटे रहना है और अपने काम से हम लोग अंदर अपने संतुष्टि मिलती है। लोगों का तो काम है, लोग तो भगवान राम को नहीं छोड़े, किसी को नहीं छोड़े हैं। लोगों का काम तो है, वो दो मुँहधारी तलवार है, वो कभी भी कुछ बोल देंगे। पर आप अपने अंदर तो समझें, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है तो पढ़ाई करिए, फिर उतनी देर उन चीज़ों को समझिए। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से अपना वर्क करिए, पर काम करिए। काम से ही पहचान है। अगर आप काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आप अपनी जगह कैसे बना पाएंगे। ऑलरेडी इतने सारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अब आप बिना मेहनत के सोचते हैं कि आपके ज़िंदगी में परिवर्तन होगा, तो नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जैसा कबीर कहते हैं कि करनी कर भाई करनी, सब काहू लिखियो लेखा। मतलब ड्यूटी करो, बाकी दुनिया तो बोलती रहेगी कि अपनी करनी कर, सब काहू लिखियो लेखा। जो भी जिसको कहना है वो तो अपने उस पर लिख ही दिए हैं, लेकिन आप अपनी तो ड्यूटी करें। तो यही बात है कि आप अपनी ड्यूटी करिए, बाकी दुनिया तो बोलती रहेगी, उसका काम बोलना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब लीगल डायमेंशन से समझ लेते हैं कि क्यों ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। क्योंकि ये आपको मोरल ड्यूटी है, ये आपके खुद के अंदर से आनी चाहिए। इसमें पुलिस आपको पकड़ेगी या नहीं, अब अगर आप कोई ड्यूटी निभाते तो इसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक मोरल जिम्मेदारी है, जिससे जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसमें कोर्ट जो है वो इंटरफेरेंस या नहीं कुछ करेगा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में कभी कभी अगर कोर्ट को लगता है तो रिफरेंस ले लेता है, वो भी मोरालिटी और
नैतिक तौर पे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जिससे ये समझ में आता है कि आप सिटीजन और स्टेट के बीच के रिलेशन कैसे हैं। जो हम लोग हैं, जो हमारा राज्य जिस पे हम जी रहे हैं, जिस पॉलिटिकल टेरिटरी का हम हिस्सा है, उसके अपने सिटीजन के लिए वो क्या करती है और हम अब सिटीजन के तौर पे स्टेट को क्या देते हैं। तो ये जो रिलेशन है ये बैलेंस बनाने का काम करती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो है सिटीजन और स्टेट के बीच के रिलेशन को बताती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जैसे राइट बिना ड्यूटी के अधूरी है, कि अगर राइट नहीं है तो आप बिना ड्यूटी के राइट्स का कोई अस्तित्व नहीं। अब आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो, सरकार से चाह रहे हैं कि सरकार आपको एजुकेशन भी दे दे, पढ़ाई का भी दे दे, इक्वालिटी भी दे दे, लॉ से प्रोटेक्शन भी दे दे, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, सब फंडामेंटल राइट दे दे, खाने पीने, रहने सोने का, आपको कुछ करना ही ना पड़े। लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करें तो कैसे चलेगा। वैसे जैसे ट्रैक्टर बिना डीजल के कैसे दौड़ेगा। तो आपके अंदर जो ये डीजल है, ड्यूटी करते रहिए तो आपको सब चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो अब चलते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे नेशनल एंथम का सम्मान करिए, फ्रीडम फाइटर के जो आइडल्स हैं उनका रिस्पेक्ट करो। ये सब हमारे देश के हैं, इन्होंने इतना कुछ सहा है इस देश की आज़ादी के लिए। देश की एकता, सब लोगों को जोड़ के रखो, भाईचारे का, जाति पात से ऊपर उठो। ये सारी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर ही आती हैं। देश की रक्षा करो, देश का सम्मान करो, देश की रक्षा करो, देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो दे दो। ये सब चीज़ें हैं, तभी तो हम इस देश में रह रहे हैं। इसी का अन्न खा रहे हो, इसी के काम ना है तो उसका कोई अस्तित्व है। पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखो, साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म जो है ये डेवलप करो। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। नेशनल एंथम का सम्मान करो, फ्रीडम फाइटर की जो आज़ादी है उनके बारे में बातचीत की गई है। एकता और अखंडता बनाए रहो, रक्षा करते रहो, यही सब चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, साइंटिफिक टेम्पर है, तो ये सब चीज़ें हैं। वुमेन का सम्मान कैसे करना है, वुमेन को पूरी तरीके से उनकी डिग्निटी का ध्यान रखना है। यही सब चीज़ें जो हैं कल्चरल और हेरिटेज है, जो हमारे मस्जिद है, लोग हैं, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जो कल्चर हैं, खान पान, रहन सहन, सब भाईचारा के साथ आगे बढ़ना है। जो हमारे हेरिटेज हैं, चाहे हिंदू मुसलमान के मंदिर हो, मस्जिद हो, सबका सम्मान करना है। सबके धर्म का पालन जो है पूरी तरीके से, जो सत्य चीज़ें हैं उनको समझना है। ये नहीं उस पर कोई कॉन्फ्लिक्ट करना है। हर आदमी के त्योहारों का सम्मान करना है, उनसे मिलना है, उनसे बात करना है, मानवता का परिचय देना है, ह्यूमैनिज्म का परिचय देना है, जिससे जो हमारे हेरिटेज है, जो हमारी संस्कृत है, विरासत है, उसको संभाल के रखना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ, आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। यही जो हमारी ड्यूटी है स्कूल के प्रति, सोसाइटी के प्रति, और जो हमारे संस्कार हैं, यही तीनों मिलके हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं। जब हमारा कैरेक्टर बेहतर होगा तो ये चीज़ें हम ऑटोमेटिक करेंगे, और देश के जो हम डेवलपमेंट में है या देश की जिम्मेदारी है उस पर हम अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जैसे जब हम कचरा उठाते हैं तो हम इन्वायरमेंट की ड्यूटी निभा रहे हैं। जब हम नेशनल एंथम के टाइम खड़े होते हैं तो हम कोई रिस्पेक्ट दिखाते हैं अपने नेशनल एंथम के प्रति। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जब तुम बेटी को पढ़ाते हो तो तुम अपनी एजुकेशन ड्यूटी निभा रहे हो। यही सब चीज़ें हैं। ड्यूटी कोई बड़ा काम नहीं है, ये रोज़ की छोटे छोटे काम है जो देश को बदलने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये आप करते रहेंगे, ड्यूटी ही नहीं निभाएंगे, बस पढ़े हैं, खा लिए, कुछ करना ही नहीं चाहते ज़िंदगी में, तो कैसे परिवर्तन होगा। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के लिए 1949 में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, लेकिन जब लगा कि 1970 में लोगों को, तो कोई कहता था कि ये मेरा अधिकार बस है। 1970 से पहले की कहानी थी, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं क्रिएट हुई। तब इंदिरा गांधी ने स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत जो ये है 1976 में जो है
फंडामेंटल जो ड्यूटी जो हम अभी तक पढ़ते रहे हैं उसी के बारे में जो है इस पे बताया गया कि ये फंडामेंटल ड्यूटी भी होनी चाहिए। उसने बोला कि अगर सबको राइट ही मिल जाएगा तो फिर ड्यूटी कौन करेगा। इस तरीके में तो जो सिस्टम है वो हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए जो 42 अमेंडमेंट है उसमें 10 ड्यूटी हैं जो ऐड की गई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। 2002 में जो एक नई ड्यूटी ऐड की गई जिसको हम 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कि जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के उनको एजुकेशन की ड्यूटी माता पेरेंट्स की है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाएं, उसके ऊपर ध्यान दें। यही जो ड्यूटी का एक अंदर भारतीय दर्शन छुपा हुआ है कि ये जो धर्म और कर्म के बीच का बैलेंस है कि हमारा धर्म और कर्म क्या है इस देश के प्रति, इस देश की जो हम टेरिटरी में पैदा हुए हैं या हमारा इस देश के जो चीज़ें हैं उनके प्रति, इन कल्चर एक्सीलेंस हेरिटेज के प्रति, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनके प्रति, पब्लिक प्रॉपर्टी के प्रति। तो यही धर्म कर्म की, जैसे राजा जो पहले होता था वो अपनी प्रजा का ख्याल रखता था, वैसे आज के दौर में ये धर्म और कर्म का ही सिद्धांत है जो एक इंडिविजुअल को परफॉर्म करना चाहिए। जैसे इंडियन फिलॉसफी कहती है कि कर्म जो है बिना अधिकार नहीं है। तो अब अगर आपको अधिकार मिला है तो ये आपकी ड्यूटी भी है कि आप कर्म करें। और जैसा कांट कहता है कि ड्यूटी तभी शुरू होती है जब मोरालिटी जन्म लेती है, मतलब आपके अंदर से आता है इनर, आप अपनी मोरल ड्यूटी या सिविल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझने लगते हैं। तो वही मूल अधिकार, मूल बिंदु है जब आपके अंदर से आता है कि यार मेरा कुछ दायित्व भी है इस देश के प्रति, इस नागरिक हूँ मैं, यहाँ के प्रति, यहाँ की प्रॉपर्टी के प्रति, यहाँ के सिस्टम के प्रति, यहाँ के इन्वायरमेंट के प्रति। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जैसे गांधी जी कहते हैं कि राइट तभी मिलते हैं जब तुम ड्यूटी को निभाते हो। तो अगर आप ड्यूटी निभाओगे तो आप हर प्रकार के राइट, खाने पीने, रहने, लाइवलीहुड, जीवन जीने, इन्वायरमेंट राइट, इंटरनेट राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी का राइट, इन्फोर्स करने का राइट, ये सारे राइट आप तभी क्लेम कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आए। जैसे गीता कहती है कि कर्तव्य करने से ही मोक्ष मिलता है, तभी आपका मन शांत रहेगा। आप कोई, अगर आप अपना काम करते रहेंगे तो आप शांत रहेंगे, आपके जो थॉट्स हैं वो इधर उधर डिसबैलेंस नहीं होंगे, बदलेंगे नहीं, प्रेशर की तरफ कम ज़्यादा हो रहे हैं, शांत हो जाएंगे, जिससे आपको एक सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। आप इन चीज़ों से एकदम परे होंगे, आपका जो प्रोडक्टिविटी है बेहतर रहेगा, आप खुश रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक सुख भी मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं मानते, वो एक मोरल नैतिक स्क्रिप्चर है जो बनाया गया है। और बाइबल, गीता और कॉन्स्टिट्यूशन तीनों एक ही हो जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब धर्म मानवता के लिए हम अपना बिना किसी सोचे समझे काम करते हैं, देश के वेलफेयर के लिए बिना किसी अपनी परवाह करे हुए, तो वही जो हमारा कर्म है वही आगे चल के धर्म बन जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जैसे कुछ कंपैरेटिव जो डायमेंशन है और कंट्रियां क्या कर रही हैं, उनके यहाँ ड्यूटी किस प्रकार से, तो उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे जो यूएसए है वो सिर्फ ड्यूटी लिखी गई है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ राइट्स की बात, क्योंकि वो इंडिविजुअलिज्म पे सोच पे बेस्ड है कि इंडिविजुअल के सिर्फ उनको राइट से मतलब है, ड्यूटी व्यूटी अमेरिका में इतनी खास नहीं है। लेकिन जापान के जो लोग हैं वो ड्यूटी को भी उतना महत्व देते हैं, वो डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। कोई भी अगर खाना कहीं बर्बाद हो रहा है तो उसको बीन के खाते हैं, वहाँ जो है उतना ही खाना लिया जाता है जितना ज़रूरी है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे जो अपनी ह्यूमन रेस है उसको बेहतर तरीके से चलाना है, किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है वो किस प्रकार से करना है, कैसे रिसोर्स और जो ह्यूमन कंजप्शन है उसको मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें जापान में देखने को मिलती हैं। इसी चीज़ पे चाइना भी आज इतना ज़्यादा
जो है कैपिटलिस्ट है, इतना ज़्यादा मॉडर्न एडवांस है, फिर भी जो वो है पूरी तरीके से जो वहाँ के सिटीजन की ड्यूटी, वहाँ की सड़कें देख लो एकदम चम मिलेंगी, साफ सफाई एकदम बेहतरीन मिलेगी, कहीं कूड़ा करकट नहीं मिलेगा। तो वहाँ के सिटीजन अपने देश के प्रति प्रतिबद्ध हैं काम करने के लिए, वो अपनी ड्यूटी समझते हैं। लेकिन आप इंडिया में चले जाए, जगह जगह पीक मिल जाएगा, थूक पड़ा मिल जाएगा, हर जगह कचरा मिल जाएगा। तो ये बैलेंस करने की ज़रूरत है। बस कहने का डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी नहीं हो जाएगा। यहाँ पुलिस वाला किसी को भी मार देता है, छोटे लोगों को जानबूझकर उनको तब बढ़ा दिया जाता है, बड़े लोग करप्शन कराते हैं, कहीं पेपर लीक होते हैं, कहीं कुछ होता है। तो ये भी समस्याएं इंडिया में हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। और हम ऐसे विश्व गुरु 2047 तक सिर्फ अकेले किताबों में बन जाएंगे, बाकी रियलिटी में यहाँ कुछ परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ अंधभक्तों की कमी नहीं है। पॉलिटिक्स करेंगे तो कम्युनल पॉलिटिक्स करेंगे, जाति मजहब पे सबको बांट के रखे हैं। तो ये समस्याएं भी तो क्रिएट हो रही। तो आप इसीलिए पढ़िए, लिखिए, समझिए, तभी आप इन चीज़ों से, नहीं आप भी कहीं छोटा युवा नेताओं की तरह, छोटे भैया लोगों की तरह चल देंगे डंडा संडा लेके, और कि हाँ फलाने पार्टी के हम बहुत बड़े अनुयायी हैं, हम युवा नेता हैं। तो आप अपने को कभी समझ ही नहीं हो। ये लोग अपने पॉलिटिकल हित के लिए आपको फायदा आपका नुकसान कराते रहेंगे और आप उसमें पीसेंगे और ये मौज मारेंगे, लाठी डंडा आप खाएंगे, पैसा कौड़ी और भौकाल इनका रहेगा। तो इस चीज़ को समझिए, अपने ऊपर काम करिए। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।